पहले दो त्रिभुज की बात किया है। चलो हम पहले दो त्रिभुज बनाएंगे। मान लिया कि ठीक है ना, क्या भैया, तो देख लीजिए ए बी सी, ठीक है। एक त्रिभुज बनाए, फिर चलेंगे डी ई एफ, दूसरा त्रिभुज बनाया जी। आप लोग बताइए ये त्रिभुज छोटा है कि छोटा है ना? आपको पता लग रहा होगा कि इसमें दो त्रिभुज सर बनाए हैं, तो एक छोटा और एक समझ गए? एक छोटा और एक। अब हमको ये देखना है कि दो त्रिभुज मैथ कहा, तो दो त्रिभुज तो बना दिए सर। कहता संगत कोण बराबर है, संगत कोण पहले कह दिया। तो हम चलते हैं, मान लिया कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज हमने मान लिया, ये माना है हमने, ठीक है। जैसे ही कहा ना उसी के हिसाब से माने। यही तो कहा कि दो त्रिभुज है ना, लिखल है? तो दो कहा तो हमने दो मान लिया, एगो छोटा एगो बड़ा, दो त्रिभुज है, ठीक है। अब कहता है उनकी संगत कोण बराबर है, वो दिया हुआ है, दिया है। शर्त क्या दिया सुनिएगा, संगत कोण ई वाला जो है ना, एक का संगत ई होगा भैया, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। बुझा रहा है यहाँ पर? एंगल बी इक्वल टू एंगल कोई दिक्कत किसी को? एंगल तीन तरह के चिन्ह लगाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए आसान से। एंगल सी इक्वल टू एंगल, ठीक है। आज समझ में? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। यहाँ तक आराम समझ में आया है, फिर से दोहरा लेंगे, कहीं गलती तो नहीं है। जितने अच्छे से दोहराएंगे उतना ही अच्छा, हाँ, अब क्लियर बनेगा। दो त्रिभुज हमने दो त्रिभुज बना दिया जी। संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर भी कर दिया, इसका बराबर ई, इसका बराबर ई, यानी ए के बराबर डी और बी के बराबर ई और सी के बराबर ए। यहाँ चलेगा। उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है। अब संगत भुजा एक ही अनुपात में कैसे होगा, उसको देखना है, समझ गए ना। और इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये तो आपको दे दिया है, लेकिन हम चलते हैं कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप, समरूप कहा कि है? क्या कहा है? समरूप त्रिभुज। जैसे सुनेगा, एक मिनट, ए बी सी लिए है तो डी ई एफ लेना होगा। अच्छा, यहाँ पर किसी को दिक्कत है? अगर हम इधर से ए सी बी तो डी, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिए हैं पहला साइड, उस साइड हम लेंगे सेकेंड वाला साइड। समझ में आया मुनि? मुन्ना लोग तो मुन्ना मुनि दोनों के समाज में आते हो तो ठीक है हो। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत? चलिए अब हमको चलना है रचना में चलते हैं। रचना, रचना का मतलब होता है अपने हाथ से काम करना। चलिए, जितना बड़ा ए बी है बबुआ, उतना ही बड़ा हम यहाँ से काटते हैं, बी काट लेते हैं। क्यों? ठीक है ना। रचना में क्या, तो ए बी
बराबर dp तथा AC बराबर dq काटा है। काटा है। अब हम क्या करते हैं, P से Q को समझ में यहाँ पड़ी एकदम आराम से, किसी को दिक्कत? P से Q को मिलाया। अब यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा बहुत? चलिए आइए तब। आप ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज यानी परमाणु में प्रूफ कर रहे हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में यहाँ पर कोई दिक्कत है? हम छोटका हम चल रहे हैं। तो देखिएगा AB बराबर PQ हो जाएगा ना भैया? नहीं, DP होगा। हाँ, DP होगा, ठीक है। और AC और DQ, ठीक है। और क्या देखिएगा, एंगल B बराबर एंगल P है, एंगल P, ठीक है। एंगल C जो देख रहे हैं ना, एंगल C के इक्वल में एंगल, ठीक है। देखिए E वाला कोण इसके बराबर हो जाएंगे क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण है, और E वाला कोण इसके बराबर हो जाएंगे। जबकि ये कर पहले देख लीजिए, एंगल A के बराबर एंगल D और B के बराबर एंगल E था ना। अब यहाँ पे देखना होगा, हमने जो पहले बताया था, क्या बताया था? पहले हमने बताया कि बाबू हो, समरूप त्रिभुज के दो गो सत जरूर होता है, संगत कोण आपस में बराबर और संगत भुजा समानुपाती। तो ये दो सत को टच कराइए, और दो भुजा जब बराबर हो जाए तीसर का अपने यहाँ बराबर हो जाता है। जब दो कोण अपने में बराबर होता है तीसर का अपने यहाँ बराबर होता है। ये शर्त को आप समझिएगा। तो देखिए, ये वाला भुजा ये वाला भुजा बराबर है, ये भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। तो लगता है ना कि शर्त को पूरा कर दिया, शर्त को पूरा कर दिया ना। ये क्या भाई, शर्त क्या था? तो संगत कोण बराबर होना चाहिए। देखो तीन को है ना, संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में बंटना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दो गुण से कोई अगर शर्त पूरा कर देगा ना तो ये त्रिभुज समरूप बन जाएगा। तब यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या होंगे? ये सर्वाक्षम करते हैं। सर्वाक्षम क्या बोलेंगे इसको? क्या नाम इसका? DPQ। हम अभी छोटकाम खेल रहे हैं, ठीक है। छोटकाम चलें, ये सर्वाक्षम भी हो जाएंगे, समरूप भी हो जाएंगे। तो अब यहाँ देखना है कि ऐसे हालात में इसको हम क्या करेंगे, चलेंगे इसमें, क्योंकि त्रिभुज DEF में DEF में, ठीक है। एक बात को गौर करिएगा, PQ समानांतर है EF है, PQ समानांतर है। तो थेल्स पर में क्या कहता है कि इनका भुजा एक ही अनुपात में बटेगा। हाँ, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा DP बटा PE। जैसे यहाँ लेंगे वैसे यहाँ लीजिएगा,
यहाँ पर कोई दिक्कत? थोड़ा रुक जाइएगा, एक बात आया है। वो क्या आया है गौर करेंगे। डीपी, डीपी के जगह पर हम ये भी दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखो, डीपी के जगह पर ये भी दे सकते हैं। कहा है तो दोनों इक्वल पॉइंट है, नहीं है? अच्छा, डी क्यू, डी क्यू के जगह पर ऐसी भी दे सकते हैं, नहीं? यार इसके जगह पर क्या ना बोलो, ए बी, अब बटा में पी, बटा पी, हाथ चलाएंगे, ए बी बटा पी, ठीक है? ए सी बटा क्यू एफ, याद सही है? क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है, देखा जा रहा है, बटा डी ई करते हैं इसको, डी ई टोटल भुजा। तो हमने बताया था कि जैसे एक तरफ लीजिएगा चाहे दूसरा तरफ, तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ए सी, बोलिए, डी एफ, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि अब जब हम ऐसे कर सकते हैं तो यहाँ देखिएगा, ए सी, हमने बताया था आपको कि दो कोण बराबर करे तीसरा का अपने आप बराबर होता है। दो भुजा को समानुपात करे तीसरा का अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसको हम एक ढंग से और लिखेंगे, ए सी बटा डी ई बराबर ए बी है ना, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर, देखिएगा सब छोटा नहीं, पहले छोटा छोटा है और बड़ा नीचे आया है, फिर समझिएगा ये सब छोटा ऊपर है और बड़ा त्रिभुज का भाग नीचे आया हुआ है। तो बी सी को बच रहा है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, बी सी बटा के ई एफ, हो गया ना? देखिए तीनों भुजा समानुपात हो गया, तीनों भुजा क्या हो गया? समानुपात। अतः ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ई एफ होंगे। हो गया? यही सिद्ध किया। कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा बहुत चलिए।